नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीजेपी की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे वो बिहार साधना चाहते हैं, या यूं कहें 2025 के चुनाव में बीजेपी इस तरीके का परफॉर्मेंस करना चाहती है ताकि आने वाले समय में नीतीश को जब रिप्लेस करना पड़े, मतलब नीतीश को जब गद्दी से हटाने की वक्त आए तो बीजेपी खुद इतनी ताकतवर रहे कि जदयू की तरफ से चू चा का भी आवाज नहीं निकले। लेकिन उसके लिए जो तैयारी बीजेपी कर रही है और जिस तरीके से कर रही है, क्या वो मुकाम हासिल कर लेगी बीजेपी? बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी बिहार में एक रणनीति के तहत सवर्णों के साथ जिस तरीके का खेल वो खेल रही है, क्या इस स्थिति में सवर्ण बीजेपी के साथ इस अपमानजनक स्थिति में भी साथ खड़े दिखेंगे क्या? बड़ा सवाल है। दो बड़े सवाल पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। बीजेपी की क्या है मुहिम बिहार को लेकर, और उस मुहिम में जिस तरीके से सवर्णों को टारगेट लिया गया है उसका मतलब क्या है। तो पहले हम उस मुहिम की चर्चा कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेके उम्मीदवारों के चयन से लेके, मतलब जितनी बड़ी कमेटियां हैं जो बीजेपी के कह सकते हैं कि कोर कमेटी मानी जाती है, जो डिसाइड करता है कि कौन उम्मीदवार होगा, किसकी उम्मीदवारी प्रबल है, उन तमाम कमेटी और प्रदेश कार्यकारिणी से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक के उस बीजेपी के संगठनात्मक ढांचों पर गौर करेंगे तो एक रणनीति के तहत लगता है जैसे सवर्णों में खास करके राजपूत और ब्राह्मण को विशेष तौर पर टारगेट किया गया है। वजह क्या है वो तो केंद्रीय नेतृत्व ही बता सकता है, लेकिन टारगेट किया गया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि बिहार के जो प्रभारी बनाए गए हैं उस प्रभारी में भी पिछड़ों को प्रभुत्व दिया गया है। मराठा पाटिल साहब कोई मतलब नहीं है बिहार में। हाँ, फिनेंशियल गतिविधियों पर उनकी नज़र होगी, ये साफ समझ में आ रहा है। सारे फिनेंशियल गतिविधियां पाटिल के माध्यम से संचालित होगा, ये संकेत है। मौर्य, कुशवाहा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे अपने यहाँ बिहार में कुर्मी है, उसी तरीके से उड़ीसा के ये भी कुर्मी है। तो फिर नीतीश बाबू हैं ही पहले से। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के सहारे आखिर बीजेपी बिहार साधने को लेकर क्या सोच रही है। सवर्णों को की नाराजगी अब सार्वजनिक तौर पर व्यक्त होनी शुरू हो गई है। आर.के. सिंह का खुलकर बोलना और रूडी का राणा संगा के मंच के सहारे चेतावनी देना कि बिहार में 70 ऐसे सीट हैं जहां अगर हम नियत बदल लिए तो फिर परिणाम बदल जाएगा। ये सारी चीजें चल रही हैं और बीजेपी अपने तरीके से उस काम में लगी हुई है। तो फिर क्या होगा, बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बिहार प्रभारी से लेके संगठन से लेके सारी जगह देख लीजिए ना, कौन लोग हैं। नागेंद्र जी थे, उनको भी लगभग साइड कर दिया गया है। ब्राह्मण का एक मजबूत पैरोकार वो माने जाते थे, उनको भी जगह से बाहर कर दिया गया है। केंद्र में मंत्री देख लीजिए, एक भी राजपूत नहीं। सारे सांसद, सबसे ज्यादा बीजेपी को जिसने सांसद दिया मंत्री के रूप में एक भी नहीं है। एक भी स्टेट लेवल पर कोई ऐसा नेता ब्राह्मण और राजपूत का नहीं है जो मजबूती के साथ खड़ा हो सके पार्टी के नेतृत्व के सामने, और वो अपने जाति बिरादरी के लोगों को टिकट दिलवा सके मजबूती के साथ। राजपूत नेता विहीन एक राधा मोहन सिंह टिमटिमा रहे हैं, जिनकी अब कोई अपनी बिसात नहीं रह गई। शाह ने उनको भी ठिकाना लगा दिया है। मोतिहारी में 1-2-4 सीट पर जो वो कर लें, बाकी स्थिति देख ही रहे हैं। ब्राह्मण में देख लीजिए, मंगल पांडे की कोई बिसात ही नहीं है। मुखिया का चुनाव जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है, वो क्या लॉबिंग करेंगे। नीतीश मिश्रा पर हमेशा खतरे की घंटी लगी बजती रहती है। नीतीश मिश्रा अपनी टिकट बचा ले, यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अपने टिकट लेके आ जाए चुनावी मैदान में, उनके लिए यही बड़ी उपलब्धि है। भूमियार की अगर बात करें तो कुछ नेताएं हैं, गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं, इधर ललन सिंह भी है,
जदयू में भी राजपूत और ब्राह्मण का कोई बड़ा चेहरा कहाँ कोई है। जो सबसे बड़ी आबादी सवर्णों का है, आप देख लीजिए, न जदयू में है कोई, न राजपूत का कोई बड़ा लीडर यहाँ नहीं है, न ब्राह्मणों का कोई बड़ा लीडर है। संजय झा है, कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन उनकी लीडरशिप को लेकर अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो उस दायरे में नहीं आता है। बाकी देख लीजिए, कोई नेता उनके पास नहीं। तो क्या बिहार में इस बार जिस तरीके की सियासत होने जा रही है और जिस तरीके से सवर्णों को टारगेट लिया जा रहा है, बीजेपी और जदयू दोनों की तरफ से कह सकते हैं, किस उम्मीद से, क्या उनको लगता है कि तमाम तरीके के राजनीतिक रूप से हाशियों पर धकेल देने के बावजूद भी यह दोनों जाति जिसकी व्यवस्था है कि हम लालू के साथ जा नहीं सकते हैं, उसका वो फायदा तो नहीं उठा रहे? बड़ा सवाल है। और यही सवाल कहीं न कहीं दोनों जाति के जो श्रेष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको सला रहा है। वो इस वजह से खुलकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आर.के. सिंह का मिजाज अपना अलग मिजाज है, वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं। रूढ़ी इशारों में बात करते हैं, खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन इस कसमकस का असर वोटर पर पड़ेगा, इसको लेकर दोनों नेता बैकफुट पर है। और यही वजह है कि ब्राह्मण और राजपूत की पॉलिटिक्स आने वाले समय में बिहार में हाशिए पर दिखाई दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण तो हाशिए पर चला ही गया है, राजपूत अपनी लड़ाई की बदौलत वो चीज़ों को वापसी के लिए कसमकस करता रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में हमें लगता है कि कहीं इस जाति के लिए आखिरी तौर पे, मतलब भाई बहुत सारे विधायक एमपी जीतकर आते रहे हैं, कभी भी 25-30 से कम नहीं रहा है विधायक। इस बार लगता है कि वो आंकड़ा डबल डिजिट में भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि स्थिति इसी तरीके से बनती हुई दिख रही है। तो देखिए किस तरीके से एक बिहार में प्रभुत्व वाली जाति, नेशनल पार्टी के नजरिया अगर टेढ़ी हो गई तो वो किस तरीके से हाशिए पर चले गए हैं, इसकी एक बानगी बिहार में भी देखने को मिल रहा है। वैसे बिहार में बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ये जो बीजेपी की रणनीति है, उस रणनीति में जो जिसे वो बंधुआ वोटर मानते हैं सवर्ण को, अगर वो सवर्ण बदल गए तो फिर तो खेला हो गया। अकेले जो बीजेपी सरकार बनाने की बात सोच रही है ना, वो बीजेपी 3 नंबर की पार्टी बिहार में हो जाए 2015 की तरह, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि सिर्फ सवर्ण में राजपूत और ब्राह्मण ही हाशिए पर नहीं है, बनिया और कुशवाहा को लेकर जो सियासत तेजस्वी करने जा रहे हैं, या जो सियासत उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया, बीजेपी की हार, मतलब बीजेपी की तो वस्तुतः हार हुई बिहार में, उसकी एक बड़ी वजह ये भी तो रहा। और एक उस सियासत की वजह से कुशवाहा और राजपूतों में जिस तरीके से शाहाबाद और मगध के इलाकों में आमने सामने की स्थिति बनी है, विधानसभा में भी अगर ये स्थिति बनी रह गई तो ये तय मानिए कि एनडीए को फिर से उस इलाके में एक बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से हर इलाके में अलग अलग तरीके की लड़ाई चल रही है। जहानाबाद के इलाके में मगध की बात कीजिए, वहाँ अति पिछड़ा और भूमियारों के बीच जबरदस्त चल रहा है। लोकसभा चुनाव में चंद्रवंशी की वजह से जो चीज़ें सामने आई, अगर ये स्थिति बनी रह गई तो जदयू को बड़ा नुकसान इन इलाकों में हो सकता है। इसी तरीके से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर से चले जाइए बेतिया तक, बनिया और जायसवाल और राजपूतों के बीच शिवहर को लेकर जो तनातनी हुआ है, अगर वो तनातनी बनी रह गई तो उस इलाके में बीजेपी का 2015 वाली जो रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा सीट उधर से ही जीत के आए थे ना, जब दोनों गठबंधन, मतलब बीजेपी और के खिलाफ आरजेडी और जदयू का गठबंधन सबसे मजबूत गठबंधन था, फिर भी सबसे ज़्यादा सीट उन्हीं इलाकों से लेकर आए थे। इस बार वही इलाका सबसे बड़ा एनडीए को नुकसान दे दे, बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये जो सियासत है ना, सियासत
जिस तरीके से चलाने की कोशिश शाह और मोदी बिहार में कर रहे हैं, कभी भी राजनीति में 2-2 4 नहीं होता है। आज भले ही सवर्णों का वो जाति लालू विरोध की वजह से या फिर हिंदू मुसलमान की वजह से या भारत पाकिस्तान की वजह से आज बीजेपी के साथ खड़ी है, लेकिन जिस तरीके से उनके नेता कसमकस की स्थिति में है, चुनाव आते आते खुलकर वो कसमकस मतदाताओं में भी दिखने लगे और वो कसमकस वोट के में खिलाफ में चला जाए तो फिर खेला हो गए।